बंद होगा? देखिए, ये तो हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक आज महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कि केंद्र की जो सरकार है, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार जो है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे वो और केंद्र के साथ हमारे मसले हैं, हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हो रही है। और एक कुठाराघात जो हिमाचल प्रदेश के हितों पे कुल्हाड़ी चलाई है केंद्र सरकार ने, वो सर्वविदित है। और आज भी आरडीजी को बंद करना बिल्कुल हिमाचल के साथ अन्याय है। अगर आप देखें कि हिमाचल प्रदेश का जो बलिदान है, या जो हिमाचल प्रदेश के सेक्रीफाइसेस हैं देश के लिए, अब भाखड़ा नंगल बांध जब बना था, कौन विस्थापित हुए? विस्थापित का दंश जो है हिमाचल के लोगों ने सहा है। और राजस्थान के अंदर विस्थापित करने की बात हुई, आज तक विस्थापित नहीं हो पाए। जो वहाँ पे भी हमारे क्लेम थे, भाखड़ा के थे, पौंग ऑस्टिस के थे, वो आज तक जो है सेटल नहीं हो पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में कई अवार्ड किए, लेकिन केंद्र सरकार आज तक वो मदद दिलाने में हमको विफल रही है। और उसी तरह से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, अगर मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को, जो पूरे देश की हवा आबो हवा सही रहे, ग्रीन फेलिंग पे हमने बैन लगाया हुआ है, और एक कार्बन क्रेडिट जो हमको मिलना चाहिए इतने वर्षों से, वो हमको नहीं मिल रहा। हम पूरे देश के लिए, चाहे वो सरहदों पे हमारे जवान हैं, सबसे ज़्यादा जो है शहादतें जो दी हैं वो हिमाचल के जवानों ने दी हैं। और जैसे मैंने कहा कि पौंग डैम बना, भाखड़ा डैम बना, इनके लिए जो दंश जो है हिमाचल के लोगों ने सहे, वो इसलिए सहे कि जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है वो देश की बनी रहे, और देश को जो है हर वो चीज़ उपलब्ध हो जो हिमाचल कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन उसके विपरीत केंद्र सरकार ने जो है हमारी हर जो विशेष हमको अनुदान मिला हुआ था, जो एक स्पेशल राज्य का हमको दर्जा था, वो भी हमसे छीनता जा रहा है। और अब पहले मनरेगा पे कट लगाया, और मनरेगा का कट छोटा कट नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर कम से कम 400-500 करोड़ का कट है, जो हमको वित्तीय मदद पर वार्षिक मिलती थी, उसमें 400-500 करोड़ की कम से कम कमी आएगी। अब आरडीजी आपने बंद कर दी है। तो इस तरह से केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि हिमाचल की सरकार के जो है जो बढ़ते कदम है विकास की दृष्टि में, उसको रोका जाए। कैसा मानते हैं जी कि कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेजेंटेशन दिलवाई, वित्त विभाग ने दी, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई, फिर उसमें से बीजेपी ने बाइकआउट कर दिया, इसमें क्या लगता है जी? देखिए, हिमाचल के हितों की जब पैरवी हो रही है, हिमाचल के हितों के लिए सर्वदलीय बैठक को कांग्रेस ने बुलाया है, हिमाचल की सरकार ने बुलाया, उसका बहिष्कार करना और उससे उठकर बाहर जाना, ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं। और हिमाचल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और एक एजेंडे के लिए बुलाई है, जिससे कि पूरा देश, आज 17 राज्य जो है इससे इफेक्ट हुए हैं। तो आज अगर इतनी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, तो बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी उस बैठक में अंत तक रहती और अपना जो पक्ष है वो भी रखती, और केंद्र सरकार से कैसे वो मदद दिला सकती है, क्या वो मध्यस्थता कर सकती है, वो भी बेसिकली तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि बैठक सही तरीके से संपन्न हो, या इस बैठक में कोई हल निकले जिससे कि हिमाचल प्रदेश को लाभ हो सके। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए उस बैठक में आई थी, लेकिन जो उनका असली रूप है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आया। भाजपा केंद्र ने पहले ही कह दिया था कि बंद हो जाएगी। भाजपा की सरकार 14 से आई है, हिमाचल को रेवेन्यू आरडीजी देते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि फिजूल खर्ची की गई, मित्रों की भर्ती की गई, और हमारे समय कोरोना था लेकिन आपदा आई चाहे इस सरकार में, लेकिन उसके बाद भी फिजूल खर्ची है। आप बताइए, क्या जो हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन सरकार थी तब भी आरडीजी आ रही थी? सबसे बड़े घोटाले उस सरकार में हुए, पुलिस का घोटाला पूरे देश में हिमाचल का सर शर्मसार हो गया था, और किसके वक्त में हुआ? और जो अनियमितताओं की बात करें, मैं समझता हूँ जितनी अनियमितताएं पिछली हिमाचल की सरकार ने की है, 75,000 करोड़ का कर्ज, उसके अलावा 12,000 करोड़ के जो आपने डीए और अदर अलाउंसेस जो अनाउंस किए थे कर्मचारियों के, और हमने इसको लेकर श्वेत पत्र जारी किया। 92,000 करोड़ की देनदारी हिमाचल प्रदेश पे थी, तो वो लोग अनियमितताओं की बातें कर रहे हैं। सर्विस मैटर में उन्होंने अनियमितताएं की हैं, और भर्तियों में उन्होंने घोटाले किए, और 92,000 करोड़ की देनदारी हिमाचल पर छोड़ के गए, और वो आज हमें कह रहे हैं कि हम अनियमितताएं कर रहे हैं।
क्या लगता है जी अब इस आरडीजी और जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर अब सरकार को लड़ना पड़ रहा है, आगे आने नहीं, वाला ये तो समय? साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की जो नीयत हिमाचल के प्रति ठीक है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा भी की थी 1500-1400 रुपये के 1500 पैकेज की, लेकिन उसमें भी कोई आपको पैसा नहीं मिला। और अब ये तो साबित कर दिया केंद्र की सरकार ने, ये मसला हिमाचल का तो है ही है, हिमाचल के हितों का है। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में एक आह्वान कर दिया है कि अब जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा था, जो संघीय ढांचा था, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अगर 17 राज्यों के आपने आरटीजी बंद कर दी तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, जो जीएसटी हमारा उनको जा रहा है, या जो हमारे एक संबंध है संघीय ढांचे में, उसका क्या महत्व रह गया? तो इसका मतलब केंद्र की सरकार जो है संघीय ढांचे के अंदर जो है सबसे बड़ा कुठाराघात इस केंद्र की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो केंद्र की सरकार का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैं इसको वित्तीय कुप्रबंधन उनका हो रहा है। अगर आप 17 राज्यों को दरकिनार कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देश के परिप्रेक्ष्य में बड़ी बात है कि समझना होगा हर देशवासी को कि केंद्र की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। हिमाचल प्रदेश को लेकर के अमेरिका से जो डील हुई है देश में, भारत सरकार और अमेरिका के बीच में, सेब को लेकर के, कृषि को लेकर के कुछ मसले जो है वो आ रहे हैं। ऐसे में आप क्योंकि उस बेल्ट से भी आते हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज तक जो है सेब की आर्थिकी पे इससे बड़ा हमला कभी नहीं हुआ होगा। ये विशेषकर सेब के जो हमारा 5000 करोड़ के लगभग का जो आर्थिकी का हिस्सा है, उसके ऊपर आज तक का सबसे बड़ा हमला केंद्र सरकार का है। और ये कोई तर्कसंगत फैसला नहीं है, बहुत ही एक तरफा और अन्यायपूर्ण फैसला है। आप एकदम से, यहाँ तो बात होती थी, मोदी जी ने खुद हिमाचल प्रदेश के अंदर आके कहा था कि हम इस पर जो है ड्यूटी बढ़ाएंगे, और कहाँ ड्यूटी बढ़ाने की बात है, आपने ख़त्म भी कर दिया सारा कुछ सिस्टम। और इससे बहुत बुरी तरह से जो है सेब की जो है आर्थिकी प्रभावित होगी। एक सवाल, राहुल गांधी केंद्र में, लोकसभा में, लोकसभा के बाहर आक्रामक रुख में है और सरकार कई प्रकार के आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहती है कांग्रेस। और जिस प्रकार राहुल गांधी का रुख है अनेक मुद्दों के ऊपर, कैसे लेते हैं उनको कि वो कैसी लड़ाई? ये भी बड़ा विचित्र स्थिति है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर किससे खतरा हो सकता है? ये बहुत मतलब इस तरह की बातों पे देश को उलझाना चाहते हैं। ये कोई मुख्य मुद्दे से ध्यान पटाने वाली बात है। कौन प्रधानमंत्री को हमला कर सकता है? और हिंदुस्तान की संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, और अगर हिंदुस्तान की संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश में कौन राजनीति सुरक्षित है?